चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक ऐसे पॉलिटिकल ड्रामे की बात कर रहे हैं जो सड़कों की बयानबाजी से शुरू होकर सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। बंगाल की इस लड़ाई में सोर्स के मुताबिक एक तरफ जोरदार पॉलिटिकल एक्शन है तो दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस यानी संवैधानिक संकट। तो आइए आज के इस विश्लेषण में बिना किसी पक्षपात के ये समझ लेते हैं कि आखिर ये पूरा माजरा है क्या और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। अब सबसे बड़ा सवाल जो तुरंत दिमाग में आता है और जिसने पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में हलचल मचा दी है वो ये है कि क्या बंगाल के चुनावी नतीजे सच में रद्द हो सकते हैं। जरा सोचिए इस बारे में। किसी एक पूरे राज्य के चुनाव पर इतना बड़ा सवालिया निशान लगना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये साफ बताता है कि दांव पर कितना कुछ लगा है। लेकिन सोर्स के अकॉर्डिंग आखिर ऐसी नौबत आई कैसे, चलिए इसकी गहराई में चलते हैं। पहला अंक, सड़क स्तर की राजनीति और खतरा। तो सोर्स रिपोर्ट कहता है कि बंगाल में पावर को लेकर एक नया और जबरदस्त तनाव शुरू हो गया। एक तरफ शुभेंदु अधिकारी ने जमीन पर काफी आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने यूपी की तरह योगी मॉडल और बुलडोजर वाली पॉलिटिक्स लाने का ऐलान किया। यह बिल्कुल डायरेक्ट स्ट्रीट लेवल स्ट्रैटेजी थी। लेकिन दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने इसका जवाब सड़कों पर नहीं बल्कि लीगल तरीके से दिया। उन्होंने एक बड़ी कानूनी रणनीति के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। यानी लड़ाई एक ही है पर हथियार बिल्कुल अलग अलग। यहाँ से शुरू होता है दूसरा अंक, कानूनी पलटवार। जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो ममता बनर्जी ने सिर्फ राजनीतिक विरोध नहीं किया। सोर्स के अनुसार उन्होंने सीधे चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया पर ही सवाल उठा दिए। खास तौर पर चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर कुछ बेहद संगीन आरोप लगे, जैसे कि चुनाव की तारीखें तय करने में पक्षपात, सुरक्षा बलों की तैनाती में तरफदारी और सबसे बड़ी बात, उनकी नियुक्ति के प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता की कमी। अब जाहिर है जब चुनाव कराने वाली अथॉरिटी पर ही पक्षपात का आरोप लगे तो नतीजों की क्रेडिबिलिटी पर सवाल तो उठेंगे ही, और यही इस पूरी कानूनी बहस की सबसे अहम कड़ी है। अब आते हैं इस कहानी के तीसरे अंक पर, संवैधानिक संकट। ये अब सिर्फ दो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच का झगड़ा नहीं रह गया है। इस स्थिति की गंभीरता को आप इस एक फ्रेज से समझ सकते हैं, बहुमत की तानाशाही। सोर्स ने रिपोर्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस मामले का संज्ञान लेते हुए इन कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है। देखिए, जब देश की सबसे बड़ी अदालत ऐसे शब्दों का प्रयोग करती है तो ये साफ हो जाता है कि न्यायपालिका इसे डेमोक्रेसी के लिए एक बड़े खतरे के रूप में देख रही है। ये सिर्फ एक मामूली आरोप नहीं है बल्कि सोर्स द्वारा रिपोर्ट की गई एक बहुत ही पावरफुल और ऐतिहासिक टिप्पणी है। आइए इस भारी भरकम शब्द को थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। सोर्स के दावे के अनुसार बहुमत की तानाशाही का सीधा मतलब ये है कि केंद्र सरकार पर आरोप है कि उन्होंने अपने भारी संसदीय बहुमत यानी पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी का फायदा उठाया। क्यों? ताकि वो चुनाव आयोग जैसी स्वतंत्र संवैधानिक संस्थाओं को अपने कंट्रोल में ले सके। रिपोर्ट के मुताबिक बंगाल चुनाव को इसी कथित कंट्रोल का नतीजा माना जा रहा है। तो एसेंशियली ये लड़ाई अब सिर्फ एक चुनाव के बारे में नहीं बल्कि इन बड़ी संस्थाओं की आजादी के बारे में बन गई है। और अब चौथा और आखिरी अंक, अंतिम दाव। सोर्स का दावा है कि इस पूरी स्थिति ने सरकार को काफी बैकफुट पर ला दिया है। अब दांव सच में बहुत ऊंचे हो गए हैं। अगर अदालत यहाँ कोई बड़ा फैसला सुनाती है तो उसका असर सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहेगा। इसे ऐसे समझिए जैसे डोमिनोज गिरते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट नए चुनाव आयोग नियुक्ति कानून को रद्द कर देता है तो उसके तुरंत बाद जो मौजूदा चुनाव आयुक्त हैं उनकी नियुक्तियां खुद ब खुद अवैध हो जाएंगी, और इसका फाइनल नतीजा चुनाव परिणामों पर कोई संवैधानिक मुहर यानी कॉन्स्टिट्यूशनल सील लगी नहीं पाएगी। ये एक के बाद एक होने वाली चेन रिएक्शन है जो पूरे सिस्टम को हिला सकती है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक सबसे बड़ा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल सामने आता है। सोर्स के इस एनालिसिस के आधार पर जरा सोचिए, जब चुनाव प्रणाली यानी इलेक्टोरल सिस्टम से ही विश्वास उठने लगे और सर्वोच्च अदालत को खुद आगे आकर बहुमत की तानाशाही जैसी बात कहनी पड़े, तो लोकतंत्र आखिर ये कैसे तय करेगा कि किस पर भरोसा किया जाए, सत्ता पर या सच्चाई पर। ये वाकई एक ऐसा ऐतिहासिक मोड़ है जो देश की चुनावी राजनीति को हमेशा के लिए बदल कर रख सकता है। आज के इस विश्लेषण को हम इसी बड़े सवाल के साथ यहीं छोड़ते हैं। इस पर जरूर गौर कीजिएगा।